हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज संकल जॉय फ्रॉम एनालिटिक कुरुक्षेत्र। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का एग्जाम जो कि 6 मार्च को आपका होने वाला है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल, कुछ ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी है और अगले 4 दिन में आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है जिससे आप क्लास 12 के अंदर एक बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारा मटेरियल लेके आया हूं, लेकिन डायरेक्टली इसको डाउनलोड करने मत चले आना, क्योंकि यहां पर मैं कुछ गलतियां भी आपको बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं मटेरियल को किस तरीके से यूज करना है ताकि आप एक इफिशिएंट स्कोर अपना स्कोर कर पाए क्लास 12 के फिजिक्स के अंदर। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 का फिजिक्स का एग्जाम मेरे ख्याल से फिजिक्स का सबसे आसान एग्जाम तुम्हारे लाइफ का होने वाला है, क्योंकि इसके बाद अगर तुम जेईई मेंस देते हो, जेईई एडवांस देते हो, नीट का एग्जाम भी देते हो या कॉलेज के एग्जाम्स भी देते हो, तो वो इन पेपर से तो कठिन ही होने वाले हैं। तो ये पेपर सबसे आसान एग्जाम होगा तुम्हारी लाइफ का इस समय जो तुम अभी देने वाले हो। तो यार बिल्कुल भी डरना नहीं है, पासिंग मार्क्स तुम लेके निकाल ही लोगे चाहे कुछ हो जाए। लेकिन अगर तुम एक स्टेट स्ट्रैटेजी से चलते हो अगले 4 दिन, तो मैं गारंटी करके बता रहा हूं कि 50 से ऊपर नंबर तो तुम निकालने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से बस पहले एक दो ही गुजारिश है। पहली गुजारिश ये रहती है कि यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। क्यों? क्योंकि यहां पर यार तुमको जेईई की और नीट की और बोर्ड्स की सबसे ज्यादा जेन्युइन एडवाइसेज अलॉन्ग विद द मटेरियल मिलता रहता है। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना यार, देखता रहता हूँ छपरी टिकटॉकर्स के इतने फॉलोअर होते हैं यार। हम पढ़ाई की चीजें बता रहे हैं तुमको, फिर भी 2-2,500-3,000 फॉलोअर तो होने चाहिए ना, हमारे इज्जत तो बची रहे। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो कर लेना। स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। सबसे पहली चीज, डेरिवेशंस आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशंस में स्पेशली बोलूंगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया और ऑप्टिक्स हो गया। इन 3 चैप्टर से डेरिवेशन आने ही आने वाली है। तो इन 3 चैप्टर्स की डेरिवेशन आपको कुछ भी नहीं कर रहे हो, प्रायोरिटी में 3 चैप्टर डाल देना कि इलेक्ट्रोस्टैट के डेरिवेशन मैं पहले कर लूं, फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म के और उसके बाद ऑप्टिक्स की। इसको तो कर ही लेना, ठीक है। दूसरी चीज, डेरिवेशंस को अगर आप लिख के नहीं देख रहे हो तो बेटा बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशंस आपको लिखनी ही है, ठीक है। तुम ऐसे ऊपर से पढ़ ले रहे हो, हाँ ऐसे हो जाएगा, एग्जाम में नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे। मैं अभी बता रहा हूं तुम्हें, सबसे बड़ा जो बैरियर है वो आपका डेरिवेशंस ही है सम एग्जाम को पास करने के लिए। तीसरी चीज, डेरिवेशंस को याद करने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं जो मैंने अपने टाइम में यूज करी है। क्या है? डेरिवेशन का स्टार्टिंग स्टेप याद कर लो, क्या कहां से डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है। एक मिडिल स्टेप याद कर लो, ठीक है, और एक आखिरी वाला स्टेप याद कर लो। और तीनों स्टेप को कनेक्ट करने के लिए एक बार लिख के देख लो। फिर तुमको जब रिवाइज करने जाओगे तो केवल तुमको ये 3 स्टेप याद करने हैं बस, और एक बार देखना है कि इसको कनेक्ट कैसे करा था। 100% गारंटी दे रहा हूं, डेरिवेशन कभी नहीं भूलोगे जिंदगी भर। एक बार ये चीज ट्राई करके देखना। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में 2 पीडीएफ दूंगा, जहां पर एक तो शोभित निर्माण भैया की डेरिवेशन वाली पीडीएफ है जहां पर सारी डेरिवेशंस लिखी हुई हैं, और एक जाकी सौदागर सर हैं फिजिक्स के, उनकी डेरिवेशन वाली पीडीएफ है, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो दोनों में यार क्या अंतर है, जो जाकी सौदागर सर वाली पीडीएफ है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है और शोभित निर्माण भैया वाले में सारी की सारी डेरिवेशंस है। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने डेरिवेशन अभी ढंग से नहीं करी होंगी, जो आप फंसे हुए डेरिवेशन में, तो जाकी सौदागर सर की पीडीएफ आप देख लेना, क्योंकि वहां पर डेरिवेशंस कम है एज कंपेयर टू शोभित निर्माण भैया। शोभित निर्माण भैया की पीडीएफ में ऑब्वियसली सारी डेरिवेशंस है, तो जाकी सौदागर सर वाली आप पीडीएफ यूज कर लीजिएगा। दूसरी चीज, अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसको रिवाइज करना है, जिसने पहले से डेरिवेशंस कर रखी है, तो यूज शोभित निर्माण सर पीडीएफ, ठीक है। तो उनका पीडीएफ यूज कर लेना, वहां पर डेरिवेशंस बहुत ही डिटेल में दी हुई है। दूसरी चीज, न्यूमेरिकल जब आप प्रॉब्लम करने जाओगे, न्यूमेरिकल की जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जेईई के न्यूमेरिकल्स नहीं है जहां पर आप रफ वर्क नहीं दिखाओगे, यहां रफ वर्क आपको दिखा के चलने हैं। तीसरी चीज, अगले 4 दिन केवल हम लेक्चर ही नहीं देखते रह जाएंगे, हमें 4 दिन में कम से कम 4 सैंपल पेपर भी सॉल्व करके चलने हैं। और सैंपल पेपर सॉल्व अगर 4 में से 2 भी आप टाइम बाउंड कर रहे हो, मोर देन इनफ है, क्योंकि टाइम का यहाँ पर इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होने वाली है। मैं आपको अभी बता दूं क्यों, क्योंकि फिजिक्स के पेपर में ना क्या होता है, टाइम बतेरा होता है, हमारे पास चीज़ें आती नहीं है, ये बैरियर होता है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा लेंदी रहता है पेपर, फिजिक्स का इतना लेंदी नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 दिन में 2 पेपर चाहे टाइम बाउंड करो, 2 चाहे ऐसे कर लो कि चलो पहले 2 क्वेश्चन कर लिए आधे घंटे, फिर अगले 2 क्वेश्चन ब्रेक लेके कर लिए, ऐसे कर लिए, कोई बात नहीं उसमें भी। चारों सैंपल पेपर खुद मैंने डिजाइन करे हैं और ये मुझे लगता है मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर रहने वाले हैं तुम्हारे फिजिक्स के। तो ये 4 सैंपल पेपर अलॉन्ग विद द जो सीबीएसई आपको सैंपल पेपर देता है उसके सॉल्यूशंस विद सॉल्यूशन सैंपल पेपर, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में पीडीएफ अपनी प्रोवाइड करूंगा। सैंपल पेपर की बुक जो मैंने खुद बनाई है वो मैं आपको दूंगा, वो आप जाके देख सकते हो। वहां पर सैंपल पेपर्स मैंने डाल दिए हैं, जहां पर 5 सैंपल पेपर हैं, एक सीबीएसई वाला और 4 और उसके सॉल्यूशंस भी हैं। तीसरी चीज, इस समय फिजिक्स का कोई चैप्टर अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो उसके फॉर्मुला जरूर देख जाना, ताकि अगर उससे न्यूमेरिकल भिड़ते हुए आते हैं तो आप न्यूमेरिकल जरूर उससे करके ले जाओ। फॉर्मुला शीट डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में डल जाएगी, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी फॉर्मुला शीट। चौथी चीज, डे वाइज प्लान 4 दिन का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में दे रखा है, पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, वहां पर आप देख सकते हो। वहां पर प्लान मैंने सबको डिस्कस करा हुआ था, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। 5 दिन का प्लान था। अगर तुमने अभी भी स्टार्ट नहीं करा है तो मैं अभी फिर से तुमसे प्लान बता देता हूं। आज के दिन बैठ के अभी जितना टाइम बचा हुआ है 10 बजे तक रात में इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रिसिटी निपटा लेना किसी वन शॉट वीडियो से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। कल बैठ के मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स फटाफट से निपटा डालना
और इलेक्ट्रोस्टैट्स के डेरिवेशंस एक बार रट लेना कल बैठ के। परसों बैठ के क्या करना है, परसों बैठ के यार फटाफट से जो मॉडर्न फिजिक्स है तुम्हारा, या वेव ऑप्टिक्स है, ईएम वेव्स है, और ये हो गया आपका क्या कहते हैं लास्ट वाला चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इन सबके वन शॉट्स देख लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। और चौथे दिन आपको सारे की सारी डेरिवेशंस एक बार कर लेनी है, एक बार रिवाइज कर लेनी सारी की सारी डेरिवेशंस, उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लेने हैं और किसी का वीडियो देख लेना जहाँ पे 200-300 अच्छे सवाल कराए गए हों। पांचवी चीज, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार अगर मैंने साल भर पढ़ाई नहीं करी है तो मैं अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हो अच्छा स्कोर, क्योंकि क्लास 12 की फिजिक्स का एग्जाम इतना कठिन नहीं होता है, मैं अभी आपको बता दूं। और मार्किंग भी बहुत लीनियंट होने वाली है, बहुत कठिन मार्किंग नहीं होने वाली है, ठीक है। आप अगर 65 नंबर का करके आओगे तो आपको 65 ही मिलेंगे यहाँ पर, सबसे अच्छी चीज ये है, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, सारा मटेरियल डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में पड़ा हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो। इसके साथ में सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए, और अपना टारगेट स्कोर नीचे कमेंट करोगे, और जैसे जैसे डे को एग्जीक्यूट करते जाओगे नीचे कमेंट करते जाओगे, डे 1 एग्जीक्यूटेड, डे 2 एग्जीक्यूटेड, डे 3 एग्जीक्यूटेड, डे 4 एग्जीक्यूटेड, और आखिरी दिन मुझे फिर तुमसे रिव्यू चाहिए कि एग्जाम में तुम कैसा अटेम्प्ट करके आए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब करते आना।